हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो देखो, थर्ड यूनिट का फर्स्ट फार्मूला आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फार्मूला है वो थर्ड यूनिट के अंदर फिर डायरेक्ट में लेके जाता हूँ, आर इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। अब देखो, यहाँ पे पता है आपको रो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, एल ए कंडक्टर की लेंथ होगी, ये आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो उनका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया के बीच में ये वाला रिलेशन होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस याद रखो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो मैंने लिख के दिया आपको, यस और नो। ठीक है, तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको देखने रहेंगे। चलो फिर नेक्स्ट, ये आपका रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1/r। फिर देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। करंट डेंसिटी जी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए। और अगर क्रॉस होगा एरिया आपका तो जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए कास थीटा। फिर देखो, ये आपका टॉपिक था ना, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा रो वाला। तो वहाँ से एक रिलेशन ए वाला याद रखना, बी इज इक्वल टू जे रो एल। और एक ए रिलेशन याद रखना, बी इज इक्वल टू ई इंटू एल। और एक ए रिलेशन आपकी इम्पोर्टेंट है, जे करंट डेंसिटी, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आपकी रेजिस्टिविटी, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी, और यहाँ पे ई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टॉपिक था उनके अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये याद रखोगे आप, 10 वी डी इज इक्वल टू ई एम इंटू टाउ। ठीक है, जहाँ पे ई आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एम मास, और टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। फॉर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, तो वहाँ पे भी ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, एक ए वाला रिलेशन, और एक ए करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, यस और नो। तो ये रिलेशन भी आप याद रखना, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है फार्मूला के लिए, फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, चलो रीटेक का टाइम नहीं है, तो बीच में ऐसी छोटी अगर मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो चला लेना आप सब। चलो, तो सिग्मा, फिर ए वाला फार्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, सबको पता है। ठीक है, गिवन डेटा के लिए रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ, क्लियर। फिर मोबिलिटी का फार्मूला ये वाला होगा, वी टी डिवाइड बाई ई, सिग्मा डिवाइड बाई एनी, तो ये भी याद रखना। फिर देखो, फिर कलर कोड वाला याद रख लेना, बीबी रोई गोज टू बॉम्बे वाया गोवा विथ जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, फिर कलर कोडिंग सबको याद होगा। फिर ये दो इम्पोर्टेंट रिलेशन है आपके, एक रेजिस्टिविटी के लिए और एक रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर टी टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर, सेम रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस, यस और नो। ठीक है, तो उनको भी एक बार चेक कर लेना, ये जो फार्मूला इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर देखो, सीरीज कनेक्शन का कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये आपको कौन सा गिवन है, पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, फिर देखो एन नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए सीरीज कनेक्शन में एन आर होगा। ठीक है, पैरेलल में आर डिवाइड बाई एन के बराबर होगा। फिर टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ का रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना वो डिस्चार्जिंग टाइम का है। जब चार्जिंग होगा तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर सेल का सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ये फार्मूला मिलेगी इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, यस और नो, क्लियर।
फिर किर्चॉफ लॉ तो उनका तो एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे। फिर वेस्टर्न ब्रिज, तो वेस्टर्न ब्रिज का याद है ना कि ये दोनों साइड का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कौन से स्टेट में, बैलेंस स्टेट में, ठीक है। यस और नो, क्लियर। तो उनका रिलेशन आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, क्लियर। दोनों साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो कर दो जैसे आपका मन करे, R1/R2 करो तो सामने होगा R3/R4, R2/R1 करोगे तो R4/R3 होगा, ठीक है। चलो फिर देखो मेटर ब्रिज की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने नल पॉइंट अचीव करके निकाला था अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो ये याद रखना। फिर पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अंदर याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। फिर कंपैरिजन ऑफ सेल किया था तो उनका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, E1/E2 L1/L2। E1 टाइम पे नल पॉइंट L1 पे था, E2 पे कितना था, L2 पे। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट किया था तो उनका फार्मूला, ठीक है, एक बार ओपन सर्किट के लिए नल पॉइंट था और एक बार आपकी क्लोज्ड सर्किट के लिए आपका नल पॉइंट था। तो ये आपकी चैप्टर 3 की फार्मूलाज है। तो ऐसे में चैप्टर 4 की फार्मूलाज के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।